नमस्ते। प्रश्न ये है कि श्री अरविंद के योग की साधना करने के लिए क्या आश्रमाइट बनना जरूरी है या ऑरोविल ज्वाइन करना जरूरी है? क्या हम इस योग को कहीं भी कर सकते हैं रह के, इत्यादि इत्यादि। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो जीवन के शाश्वत सत्य हैं और हमको उनको भूलना नहीं चाहिए। वो ये कि भगवान को हम मनुष्य अपने सिंसेरिटी के साथ अंदर में प्राप्त करता है। इस सत्य का श्री अरविंद और माता जी दोनों प्रतिपादन करते हैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से। अगर आप भगवान को पाने की आपके अंदर प्यास है तो आप अमेज़न के जंगल में, जहां आपको कुछ नहीं पता है, कोई किताब नहीं है, कोई संगीत नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, आप खोज लोगे। क्योंकि जब आपके अंदर प्यास है तो मतलब भगवान आपको खोज रहा है और वो अमेज़न के जंगल में भी पहुंच जाएगा। रियल स्टोरीज हैं ऐसी। मेधानंद जो ब्रिटिश, वो कौन से आइलैंड में थे और वहाँ कोई आके जा रहा था, जाते जाते उसने किताब दी, मदर शायद छूट गई या पकड़ा दी हाथ में, और उनके जीवन बदल गया। भगवान आपके पास पहुंच जाएगा, कैसे पहुंचेगा? और ऐसे कई लोगों से हम मिले और ये स्पिरिचुअल लाइफ का इतिहास है। इनको, ये नॉन नेगोशिएबल है, इनको बदला नहीं जा सकता। ये एक इटर्नल ट्रूथ है कि भगवान की प्राप्ति या भगवान की खोज आपकी भूमि पर डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है आपकी सिंसेरिटी के ऊपर। सत्यनिष्ठा है, खोज में सच्चाई है तो आप कहीं भी रहोगे मिल जाएंगे, और अगर खोज में सच्चाई नहीं है तो आप कहीं भी रहोगे नहीं मिलेंगे। माता जी ने इस बात को बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा है, दोज हु हैव टू फाइंड द डिवाइन एंड डू द योगा दे विल डू इट एनीवेयर, एंड दोज हु आर नॉट टू डू द योगा दे विल नॉट डू इट एनीवेयर। और आश्रम के संबंध में भी जब माता जी से किसी ने पूछा, गोलकुंड में रह रहे थे, कंफ्यूजन में, यही कंफ्यूजन में, आश्रमाइट बनूं, बाहर जाऊं, क्या करूं? तो माँ ने कहा, द वर्ल्ड इज एवरीवेयर, द डिवाइन इज एवरीवेयर। तो ये भाव कि हम आश्रम में आकर के, अब ये एक सत्य है, लेकिन अब इसका दूसरा सत्य भी है जो पैरेलल साथ साथ चलता है। दूसरा सत्य ये है कि एक एक भूमि का महत्व होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब तीर्थ स्थल में जाके आपके अंदर सुंदर भाव आते हैं, या जहाँ किसी ने यज्ञ किया है, तपस्या की है, जैसे आश्रम में समाधि है। अब ये चीज़ें भी नॉन रेप्लिकेबल हैं। ये भी सच है कि इस भूमि का अपना एक अद्भुत ट्रूथ है जिसको आप नहीं नकार सकते। और ये ट्रूथ आज कल का नहीं है, ये अगले हजारों वर्ष तक, जब तक मनुष्य की चेतना का पूरा उन्नयन नहीं होता, ये हमेशा रहेगा। समाधि का सत्य एक ऐसा सत्य है, मैं बहुत प्रायः कई रेलिक सेंटर में गया हूँ। आई थिंक मैक्सिमम रेलिक सेंटर अगर भारतवर्ष के और विदेश के देखा जाए तो शायद मैं गया हूँ, ये मैं ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ कह सकता हूँ। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि समाधि एक नॉन रेप्लिकेबल सत्य है। रेलिक सेंटर भी अलग अलग जगह, ऐसी ऐसी जगह जहाँ बहुत अद्भुत माँ की उपस्थिति है, ये सब है, लेकिन समाधि नॉन रेप्लिकेबल है। अब ये भी एक सत्य है। ठीक है, कहने का अर्थ ये कि ऐसे स्थान हैं, ऐसे कालखंड हैं जब साधना को तीव्र गति से प्रगति की प्रेरणा मिलती है या हेल्प मिलती है। लेकिन अब इसका दूसरा साइड ये है, अभी मैं पहले मन की तुला पे फिर हृदय में जाएंगे। दूसरा साइड ये है कि आप एक स्थान जो बहुत ही हेल्पफुल है, वो एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी हो सकता है। डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है? आप एक स्थान में आ गए, आपके अंदर ये भाव जाग गया, अब मैं इस भूमि पर हूं तो मेरा मैं तो ऑलरेडी साधक हूं। जैसे कई बार होता है कि भाई लोग सन्यासी बन जाते हैं और गेरुआ वस्त्र पहन लेते हैं, नाम बदल जाता है। वो थे ना गिरीश घोष, स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत डांटते थे कई अपने मिशन के लोगों को। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कि आई थिंक इट वाज ब्रह्मानंद स्वामी, जिनको उन्होंने जोर से डांट दिया, कहा आप लोग क्या बेवकूफ़ियाँ कर रहे हैं। एंड ही वाज रियली ए वेरी हाई रियलाइज्ड पर्सन। वो उन्होंने बुलाया और ये एकदम घबरा गए कि ये क्यों मुझे बुला रहे हैं। तो ये भी सच है कि दोनों ही बोलते थे, हालांकि मिशन की एस्टैब्लिशमेंट स्वयं स्वामी विवेकानंद ने की है।
लेकिन वो कहते थे कि आप लोग खाली यहाँ बस खाना पीना और इसी में लगे हुए हो, आप बस इसमें बड़े संतुष्ट हो रहे हो कि हमने ये विजन देख लिया, हमने ये चीज हो गई. दिस इज ऑल्सो ट्रू. तो मैटर क्या करती है? सिंसेरिटी. अगर आपके अंदर सिंसेरिटी नहीं है तो माँ कहती है डोंट टच दिस फायर. और पहली चीज है केंद्रीय सिंसेरिटी. केंद्रीय सिंसेरिटी मीन्स यू रियली वांट टू डू द योगा, नॉट बिकॉज ऑफ एनी अल्टीरियर मोटिव बट बिकॉज ऑफ द डिवाइन. सेकेंड इज, माँ कहती है कि यू शुड बी विलिंग टू बिकम मोर एंड मोर सिंसियर. क्योंकि एक दिन में तो आती नहीं, जीवन भर की साधना है. जीवन भर की साधना के बाद भी ये कहना बहुत मुश्किल होता है कि हम पूरी तरह सिंसियर हैं भगवान के प्रति. तो अंत में जो चीज काउंट करती है वो है सिंसेरिटी ऑफ एस्पिरेशन. स्थान का महत्व है, इसमें कोई दो राय नहीं है. पर अगर हम देखें तो माँ कुछ लोगों को कहती थी यहाँ रहो, कुछ लोगों को कहती थी कि आप बाहर रहो, और कहती थी कि बाहर आप नहीं रहोगे तो मेरा काम कौन करेगा. ज्योति प्रिया की ये बड़ी फेमस, वो कहती थी मुझे तो ये लोग कहने लगे कि तुम टॉक्स देती हो, बाहर जा रही हो तो तुम तो पद से भटक गई हो. माँ को चिट्ठी लिखी. माँ कहती लोगों की मत सुनो, वो तो मूर्ख है, उनको कुछ पता नहीं है. अगर तुम भी ये एटीट्यूड लोगी तो मेरा काम कौन करेगा. माता जी की राइटिंग है उनके, आप कलेक्शन में आप देखो. कहती तुम भी ये एटीट्यूड अगर ले लोगी जो इन लोगों ने लिया हुआ है कि हम बाहर नहीं जाएंगे, हम किसी से बात नहीं करेंगे, हम बस ऐसे करके साधना कर रहे हैं, तो फिर मेरा काम कौन करेगा. मुझे तो ज़रूरत है उन लोगों की जो मेरा काम करें. और फिर उन्होंने बताया कि तुम तो फ्री बीइंग हो ऑलरेडी, यू डोंट नीड टू डू साधना, तुम आई हो काम करने के लिए, और इतनी जल्दबाजी में आई कि तुमने शरीर पर ध्यान ही नहीं दिया कि कौन से शरीर में आ रही हो. ये एक दूसरे लेवल का सत्य है. अगर आप जाइए वहाँ लॉस एंजलिस में ईस्ट वेस्ट सेंटर सारा, ज्योति प्रिया वॉज द वन हु वॉज द सेंट्रल हब. तो अंत में क्या चीज आती है? अंत में लास्ट एनालिसिस में कि इन चीजों का चुनाव मन से नहीं होता है. इसका चुनाव माँ ने कहा है इट्स एन ऑकल्ट सिलेक्शन. माँ ने इस बात का उत्तर दिया है. श्री अरविंद के समय भी, समय मतलब जब वो फिजिकल बॉडी में, तो श्री अरविंद के पत्र हैं कि कुछ लोग आश्रम में रहते हैं, कुछ बाहर रह के साधना करते हैं. डिसाइपल, देयर आर डिसाइपल्स लिविंग आउटसाइड. श्री अरविंद का पत्र है, मतलब वो डिसाइपल्स से सब कुछ सेम है, प्रॉपरली उन्होंने वो किया है. तो फिर वो बताते हैं कि डिफरेंस क्या है. श्री अरविंद दो अंतर बताते हैं. एक अंतर ये बताते हैं कि जो लोग यहाँ आते हैं और पूरी तरह अपना सर्वस्व माँ को दे देते हैं, तो माँ उनका फिजिकल जीवन का भी कार्य संभार उठाती हैं. बहुत बड़ी बात है कि आपने अपना सब कुछ दे दिया. अब आपको जो प्रॉस्पेरिटी का ओरिजिनल मीनिंग यही था कि अब जो माँ देंगी उस पर आप रहिए, सबसिस्ट करिए, और ये बहुत अच्छी बात है. अब समस्या ये है कि अब लोगों के मन में अविश्वास है. आप और माँ ने स्वयं इसका एक समय था जब लोग आते थे अपना सब कुछ दे देते थे और फिर वो प्रॉस्पेरिटी पर रहते थे. अच्छे ऐसे लोग जो बड़े अमीर परिवार से आए या जो भी, दे वो पेंशन हर महीने दे रहे हैं पूरा. बाद में एक घटना बताऊंगा, किसकी मैं परिवार बताऊंगा नहीं, पर एक लेडी जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई, वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आ गई. उन्होंने खुद मुझे बताई. तो वो माता जी को जितने भी उनके जेवर वगैरह थे सब जा करके उन्होंने माता जी को, जो सिस्टम होता था, माँ ने कहा नो यू कीप इट. तो उन्होंने कहा बट वाई मदर, यू आर देयर, आई कैन आस्क फ्रॉम यू. तो माँ ने बहुत दूरदर्शिता देखो, बोली यस यू कैन आस्क फ्रॉम मी, बट लेटर ऑन इफ यू हैव टू आस्क सम अदर ह्यूमन बींग्स विल यू बी एबल टू डू इट. बोली नहीं, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू कीप इट फ्रॉम मी. तो ये अरेंजमेंट अंदर से माने, क्योंकि वो एक अलग समय, इसको भी हमको समझना है कि जब माता जी फिजिकली प्रेजेंट हैं तो आपको ये कंप्लीट अबैंडन आप कर सकते हो. लेकिन ये मान के कि अब माता जी फिजिकली, कोई भी व्यक्ति है वो माता जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी और पोप और ये सब महामंडलेश्वर प्रकट होते हैं. क्योंकि आपने वो दर्जा जो केवल भगवान का है, जहाँ एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू सरेंडर केवल आप भगवान को कर सकते हो. तो ये अंतर आ जाता है. ये एक प्रैक्टिकल अंतर है. इसमें ये नहीं कि योग में कुछ बदला है, योगा हैज नॉट चेंज. पर ये जो बात आप कर रहे हो ना आश्रमाइट बनने की, तो अब क्या है, अपने आप ये चेंज आया है कि ज़्यादातर लोग जो आ रहे हैं और आने वाले समय में भी जो आएंगे, वो अपने जीवन की जो फिजिकल पार्ट है वो मैनेज करेंगे, वो भगवान ही दे रहा है उनको.
ये चीज तो पहला कंडीशन ये थी श्री अरविंद ने जो बताई कि वो लोग पूरा दे देते हैं और भगवान से। नाउ दिस इज गोइंग टू चेंज, क्योंकि ये संभव नहीं है ये नए सिचुएशंस में, ठीक है। क्योंकि कल को माँ कभी आपको ऐसे नहीं बोलेंगी, लेकिन यहाँ पे लोग हैं जिनको ऐसी बात सुनने को मिली है उन लोगों से जो कार्य संभार कर रहे हैं। आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट दीज थिंग्स। हु इज फीडिंग यू? सुना है लोगों ने, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं ये बात कि हु इज फीडिंग यू, हम खिला रहे हैं तुम्हें। तो ये बात भगवान स्वयं कभी नहीं कहेंगे, ना कभी वो सोचेंगे, लेकिन मनुष्य ये कह सकता है। और ये बहुत ही आपको मतलब ह्यूमिलेशन की बात है। अब आप इस तरह से ले सकते हो कि भाई हम लेट मी एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड सरेंडर, दैट्स योर पाथ, वो इक्वानिमिटी। लेकिन ये जो साधना की जो सीट का जो मेन चीज है वो कहीं ना कहीं वो बदल गई। ये भाव नहीं था। जब आप माँ को देते थे तो माँ ये भाव नहीं करती थी, नाप तोल नहीं करती थी। माँ तो एक जगत जननी है, सबको दे रही है, वो तो लिजर्ड की भी माँ हूँ, ये हूँ। तो वो डिफरेंस भगवान की फिजिकल उपस्थिति और फिजिकल उपस्थिति के एब्सेंस में होता है। इसका एक बैकग्राउंड है। जब एक बहुत पहले एक पुस्तक निकली थी श्री अरविंद एंड हिज आश्रम, तो उस पुस्तक में श्री अरविंद का एक पत्र था। उस पत्र से एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन जब पुस्तक छपी थी निकाल दी गई थी। वो इंपॉर्टेंट क्या लाइन थी? लाइन ये थी, बड़े गणमान्य व्यक्ति ने किया था ये। लाइन क्या थी कि ऐसे आश्रम भारतवर्ष में सदैव होते रहें। उसका कंटेक्स्ट ये था कि रिगार्डिंग फाइनेंसेस। तो श्री अरविंद कहते हैं कि दे डिपेंड ऑन जो लोग धन का यज्ञ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और फिर वो कहते हैं सच आश्रम से ऑलवेज एग्जिस्टेड इन इंडिया एंड हैव बीन देयर। वो एग्जैक्ट लाइन आप देख लेना, ऑटोबायोग्राफिकल नोट या उसमें होगा, एंड हैव गॉन अवे या बीन ओवर आफ्टर द गुरु हैज लेफ्ट। तो उन्होंने श्री अरविंद के पत्र में ये भी है कि उसके बाद वो चीज़ें बदल जाती हैं, वो एग्जैक्टली वैसी नहीं रहती हैं। तो एक नई अवस्था का हमको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ जो श्री अरविंद ने कही थी कि फिजिकली आश्रम में रहने की कब ज़रूरत पड़ती है, वो कहते हैं जब योग फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में टच करता है, तब ये बेटर है कि आप गुरु के पास रहो। उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था, यू मस्ट बी नियर द सेंट्रल इन्फ्लुएंस। हमेशा श्री अरविंद ने वर्ड यूज़ किया है सेंट्रल इन्फ्लुएंस। क्यों? क्योंकि जब आप उसके पास रहते हो तो फिर वो जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं उसमें कुछ भी हो सकता है। फिजिकल बॉडी के ऊपर ये पहली बार ऐसा एक्सपेरिमेंट हो रहा है और इट कैन कंप्लीटली बिकम एनीथिंग। सो उस समय एकदम गुरु की फिजिकल पकड़ के पास में रहना लाभदायक होता है, बेटर होता है। तो ये दो कंडीशन श्री अरविंद ने बताई थी। अब जो नई चीज़ है, नई चीज़ ये है कि फिर भी लोग आएंगे, क्यों आएंगे और क्यों आते हैं, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि लोग अब जो आते हैं वो एक तो कारण ये रहता है कि कंफर्ट जोन होता है। अब कोई यहाँ पे पढ़ा है, आपको मैं बता रहा हूँ कि आप अपने गांव में कई लोग वापस जाना चाहते हैं, उसका एक कंफर्ट जोन है ना आपका। कोई ज़रूरी नहीं कि वो साधना के लिए। माँ स्वयं कहती हैं कि कई लोग यहाँ पे साधना करने नहीं आए हैं, कई कारण होते हैं। किसी का बच्चा पढ़ रहा है तो इसलिए आ गए, रहने लगे। अच्छा, उनके अंदर भी कुछ चल रहा है, ये नहीं कि नथिंग इज हैपनिंग। पर अब कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ पे पढ़े, आपका एक लगाव हो गया, आपके लिए कंफर्ट जोन है। आप बाहर संसार में जाओगे तो बहुत सारी समस्याओं से आपको जूझना पड़ेगा, तो आप रुक गए, या आपका एक परिचय अच्छा, ये कई कारण होते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी आते हैं अभी भी और आते रहेंगे जो केवल योग की दृष्टि से आते हैं। आप स्वयं बताओ कि उनका कारण क्या होता है। एकमात्र एक कारण होता है द प्रेजेंस ऑफ समाधि एंड श्री अरविंद माता जी का कक्ष। एकमात्र कारण। टेक अवे दिस फैक्टर और इवन ट्राई टू रीलोकेट इट, द होल थिंग विल चेंज। खुद ही सोच लो आप, क्यों लोग आते हैं? इसीलिए हम सब योग तो कहीं भी कर सकते थे। मैं तो पूरा एयरफोर्स में जीवन जी रहा था, ऐसे ही जी रहा था, सेंटर्स में काम करना, बिल्कुल मच मोर कमिटेड देन हियर। क्योंकि वहाँ पे ये था कि भाई आप सुबह से शाम तक काम कर सकते हो माता जी के लिए, एक केंद्र में कोई आपको रोकता नहीं था। आप जितना भी काम करना चाहो, अर्ज हो, कर सकते हो। अब यहाँ तो बहुत सारे कायदे कानून हैं, आपके हाथ बंधे हैं, आपके मुंह बंधे हैं, सब है। तो अंतर होता है, ये फैक्ट है। बिकॉज आई हैव वर्कड इन सेंटर्स एक्टिवली फ्रॉम मॉर्निंग
ऑन हॉलीडेज सुबह 7:30 से लेकर रात 9 बजे तक, कर्फ्यू के दिनों में भी। और जिस दिन वर्किंग डेज होते थे उस दिन 2 बजे छुट्टी हो जाती, 2 से लेकर रात 9 बजे तक हम सब काम करते, बड़ा जॉय आता था। तो सेंटर्स का ये एडवांटेज होता है कि बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है ह्यूमन नेचर की। वहाँ कोई ये नहीं सोचता था अरे ये मेरी कुर्सी ले लेंगे, अरे नहीं नहीं ये तो ज़्यादा नहीं, हम जैसे कह रहे हैं उस तरह से चलो, ये सब नहीं होती थी समस्या। आप एक माँ के केंद्र में रख के जुड़े हुए हो, ये ह्यूमन नेचर की कठिनाई वहाँ भी होती है, सब सेंटर्स में होती है, लेकिन इतनी विकट नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पे चेंज होने के लिए आए हैं। तो इसमें भी कोई दो बात नहीं है कि दिस प्लेस इज़ द प्लेस ऑफ सेंट्रल फायर, तो यहाँ पे मनुष्यता भी वेरिड रिप्रेजेंटेड है। तो अब घूम फिर के बात की आ जाती है कि एट द एंड ऑफ द डे इसके लिए आप कोई नियम नहीं बना सकते। जो लोग मेंटल नियम बनाते हैं कि नहीं इस योग को करना है तो आपको यहीं पर आके योग करना है, वो भ्रांति में रह रहे हैं। और जो लोग ये भी दूसरा नियम बना देते हैं नहीं योग कैन बी डन एनीवेयर, वो भी एक आप नियम नहीं बना सकते। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए? दिल की आवाज़ सुनो। यदि आपके हृदय को ये लगता है कि आई शुड बी हियर, बी हियर। यदि आपको ये लगता है कि आश्रमाइट बनना है क्योंकि इसका एक डीप मीनिंग है प्रॉस्पेरिटी का, जो भी आपका नाम है लिस्ट में, जॉइन दैट, इट्स ओके। ये व्यक्ति की एक व्यक्तिगत चीज़ है। और यदि आपको लगता है कि नहीं मेरे को माँ का काम करना है जहाँ भी हूँ, फॉलो दैट लीड, उससे आपकी प्रोग्रेस होगी। श्री अरविंद ने स्वयं मना किया है कुछ लोगों को। एक बड़ा इंटरेस्टिंग पत्र है जहाँ एक लड़की आना चाहती है और श्री अरविंद कहते हैं वो बहुत सुंदर ढंग से प्रोग्रेस कर रही है, यहाँ आओगी तो डिफिकल्टीज माउंट अप हो जाएंगी क्योंकि प्रेशर है ना। तो नेचर के अंदर इतनी चीज़ें निकल आएंगी जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। तो यहाँ बिकॉज ऑफ द इंटेंस प्रेशर वो चीज़ें जो निकलती हैं वो आपके कल्पना के परे हैं, जो बाहर छिपी रहती हैं, दबी रहती हैं। एक तो बाहर का सामाजिक परिवेश अलग है, यहाँ फ्रीडम है, तो आपको कोई सामाजिक रूप पे ये नहीं कह सकता कि ये गलत है ये सही है। तो इस कारण कई सारी चीज़ें जो बाहर अनएक्सेप्टेबल होती हैं केवल इसलिए कि सामाजिक प्रेशर है, वो यहाँ नहीं है क्योंकि यू हैव टू चूज फ्रीली। तो ये सब चीज़ों के कारण कौन तैयार है या किसको यहाँ रहना है किसको बाहर, वन हैज टू सी फॉर वन सेल्फ। मेरा कारण बहुत सिंपल था, मुझे आई न्यू कि आई बिलोंग टू हर और सारा सब कुछ वो करके, लेकिन जो मैं बाहर का कारण ये तो सब हुआ, बच्चा आया वो आई, तो पर शुरू से ही था कि मुझे यहाँ आना है। अपने आप हृदय में ये भाव था। तो चंपक लाल जी से पूछा किसी ने ऑन बिहाफ ऑफ मी, ही वांट्स टू कम। चंपक लाल जी मौन हो गए। उन्होंने मुझसे 2 प्रश्न किए, बड़े सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि डायरेक्ट अब वो जानते थे बदली हुई परिस्थितियाँ, इसीलिए चंपक लाल जी आप देखो स्वयं कभी आश्रम के बाहर नहीं जाना, लेकिन वो गए। एक बार वो गए 76 में, तो फिर कितने जगह घूमते रहे। सेम चंपक लाल जी, और वो तो एक आइडियल आप कह सकते हैं कि माँ के बच्चे हैं। तो उन्होंने पहली चीज़ लिख के पूछी मुझसे, मैरिड? तो मैंने कहा फेल हो गया, मैंने कहा हाँ मैरिड। फिर चुप हो गए। फिर कहा मनी? मैंने कहा वो भी बड़ा लिमिटेड है, फौजी आदमी हो, कोई बिजनेस है नहीं। फिर वो चुप हो गए, शांत रहे काफ़ी देर तक। वो फिर इवेंट इनटू ट्रांस, देन ही ब्लेस्ड मी। बट उन्होंने ये चीज़ देखी थी कि नहीं तो इट वाज कि आज की कंडीशन में ये 2 परिस्थितियां हैं जो पहले नहीं थी। अब अगर आपके फिर एनीवेज आई केम। तो इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मैंने एक्चुअली देखा कि माँ मुझे डाइनिंग रूम में सूप से लैडल से सूप मुझे सर्व कर रही हैं, और वो डाइनिंग रूम में जो लोग हैं उनको कह रही है फ्रॉम टुडे ही विल हैव फूड हियर। तब मेरा कोई आश्रमाइट नहीं बना था, ना मुझे डाइनिंग रूम में खाना मिलता था, पर मैं समझ गया था कि फिजिकल कॉन्शियसनेस, सूप, फूड बेसिकली आपका अन्नमय कोश, फिजिकल कॉन्शियसनेस आपकी भगवान के साथ जुड़ गई है, ये डिफरेंस है। लेकिन वो केवल आश्रमाइट बनने से जुड़ जाती है या उसका जो ट्रूथ है वो अंदर है, दिस आई डो नॉट नो कि क्या केवल हम आश्रमाइट बन जाते हैं तो ये जुड़ जाती है ऐसे। क्योंकि मैंने अपने जीवन में तो ये देखा कि मेरे सारे फिजिकल चीज़ों का सबका ध्यान माने रखा। तो ये एक अलग चीज़ है। तो आपका भौतिक स्तर पे भगवान के साथ जुड़ना, नलिनी ने इसको इस प्रकार से किया है, कहा है कि गोल्डन चेन तो वो सबके गले में डाल देती हैं, लेकिन किसी किसी को वो आयरन चेन में डाल के अपने पास बांध के रखती हैं।
पर ये सब डिसीजन, जैसा मैंने कहा, इसको आप मन से देखोगे तो दोनों चीजें मिलेंगी आपको, ये भी है वो भी है। तो डिसाइड हृदय से करो कि आपको क्या लगता है। अगर तुम्हें ये लगता है कि नहीं मुझे यहाँ रहना चाहिए, पहला प्रश्न ये, तो बी हियर। इफ योर हार्ट सेज, ये तो आपको हार्ट को फील होगा और सिंसेरिटी से फील करना है कि अगर मैं बाहर रहना चाहती हूँ तो क्यों, क्या मेरा अटैचमेंट है, क्या परिवार का वो है, ये वन हैज टू सी इनसाइड। सेकेंड लेवल आश्रमाइट बनूं कि नहीं बनूं अगेन, पर मैं ये समझता हूँ उसमें अब एक प्रैक्टिकल चीज भी है। अगर आप यहाँ रहे हो, अब पूरी तरह आप आश्रम के काम में और माता जी के काम से जुड़ना चाहते हो, तो फिर आई मीन व्हाट इज द, बन जाओ आश्रमाइट। मतलब उसकी अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आश्रमाइट बनने की वो एक सेकेंड कंसिडरेशन है। अभी यू नीड नॉट, मे नॉट अंडरस्टैंड एट 30s और 40, बट वेन यू आर 70 लाइफ बिकम्स ए लिटिल मोर डिफिकल्ट। तो आपने पूरी तरह अब यहाँ पर हो, तो ये दो चीज में नहीं रहना चाहिए। ऐसे लोग हैं जो रहे इस तरह से कि भाई कहते थे कि आई एम मदरआइट, और उनकी देखभाल भी की गई, आश्रम में काम करते थे, सब करते थे, लेकिन उनको ये समस्या आती थी जब बीमार होते थे कि भाई आप आश्रमाइट हैं, प्रॉस्पेरिटी लिस्ट में है कि नहीं है। ये फैक्ट है, ये भी फैक्ट है। अब जिसके पास पैसा है वो मैनेज कर लेता है, पर अगर आपके पास नहीं है तो आपको कल को कोई कह सकता है, वही जो माता जी ने किसी को कहा कि somebody may tell you कि भाई यू मैनेज ऑन योर ओन। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो पूरा काम मैं आश्रम के लिए कर रहा हूँ, मेरे पास नहीं है धन, आप मुझे दवाओं का अरेंजमेंट करो। हो सकता है somebody may एग्री, may नॉट एग्री। तो प्रैक्टिकल दृष्टि से भी आज की तारीख में अगर आप पूरी तरह अपने को कमिटेड होके देना चाहते हो, तो वाई नॉट ऑल्सो बी, आई मीन हाउ डज इट मैटर, इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म यू, इट इज़ ओनली गोइंग टू बी ए गुड थिंग कि भाई अब फिजिकली भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो ये सारी चीज़ें सोच करके अल्टीमेट डिसीजन, लास्ट एनालिसिस हृदय से। और किसी भी चीज़ में रिजिडिटी नहीं होनी चाहिए, बनना ही है ये रिजिडिटी भी नहीं होनी चाहिए। नहीं बनना है, कुछ भी हो जाए, मुझे क्यों, क्योंकि मुझे मनुष्य पसंद नहीं है तो नहीं बनूंगी, ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ आप मनुष्यों के लिए नहीं आए। बहुत सुंदर बात एक बार मैं भूल रहा हूँ कौन थे, वो कहते थे कि आप आश्रम आते हो इससे मिले उससे मिले, इसलिए नहीं आए हो आप फोकस सही रखो कि आई एम हियर फॉर द योगा। मिलोगे सब नेचुरल, आप परस्परता है, ये सब होगा, मिलन विरह, लेकिन उसको मुद्दा मत बनाओ कि लोग कैसे हैं, इस बेसिस पे डिसाइड मत करो। हर सब जगह सब तरह के लोग हैं, सब जगह सब तरह के लोग हैं। ये निर्णय इसलिए नहीं लिया जाता है इस आधार पर, ये तो निर्णय लिया जाता है हृदय से। फिर अब हो गए तो हो गए, फिर वो परिवार है, परिवार में हर तरह के लोग हैं, अच्छे लोग हैं जिनको आप, हमारे खुद के अंदर बहुत बुराइयां हैं, अगर उस दृष्टि से देखोगे तो यू विल सी कि फिर तो मैं दूसरे की क्या बुराई देखूं, मेरी अपनी समस्याएं कोई कम है क्या। एक बहुत यहाँ पे थे साधक, बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोल गए, डिस्पेंसरी में काम करते थे, देखो क्या नाम था उनका, वसंत भाई। तो एक बार किसी ने उनसे बताया कि ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, कहते अरे हम तो खुद गर्दन तक कीचड़ में धंसे, किसी और को क्या देखें। बात सही है। ऋषभ चंद जी भी कहते थे कि भाई यहाँ पे तुम अगर लोगों को देखोगे तो कभी रहना नहीं चाहोगे, और माँ को देखोगे तो जाना नहीं चाहोगे। तो फंडा क्लियर होना चाहिए कि यहाँ किसी मनुष्य के लिए नहीं आए, मनुष्य सब तरह के सब जगह हैं, होने दीजिए आप, उससे क्या लेना देना है। अगर कोई बुरा व्यक्ति है जो आपको बुरा लग रहा है, वास्तव में अगर किसी में बहुत बुराई दिख रही है तो शायद वो हमारे ही अंदर हो, पर अगर लग रहा है किसी के कारण आपको बड़ी समस्या हो रही है, तो ये प्रगति का मार्ग खोला है भगवान ने। तो टेक इट लाइक दैट कि भाई ये सब प्रोग्रेस का हिस्सा है। सो ये क्राइटेरिया तो लास्ट कि भाई लोग कैसे हैं, दिस इज नेवर ए क्राइटेरिया किसी भी स्थान पर जाने का। आप दुनिया के सबसे अच्छे स्थान पर चले जाओगे, आप दुखी रहोगे यदि एटीट्यूड ये है कि लोगों की अंदर क्या कठिनाई है, सब जगह होती है, उसको मत देखो। लक्ष्य देखो, क्या लक्ष्य है। नंबर 1 योगा फॉर द सेक ऑफ डिवाइन गुड, टिक। मेंटली बोल रहा। नेक्स्ट, कहाँ पे वो मैक्सिमम आपको संभावना लगती है, आश्रम समाधि की प्रेजेंस, नेक्स्ट टिक। पूरे समय में माता जी का काम करूं अगर संभव है, नेक्स्ट टिक।
और जब आप कर रहे हो तो पूरी तरह माँ पे डिपेंड करूं, नेक्स्ट स्टिक, सो बिकम एन आश्रमाइट. दैट्स ऑल द लॉजिक. लोग कैसे हैं वो क्वेश्चन में है ही नहीं. ओके, या नमस्ते.